राजस्थान के बीहड़ इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव धूलगढ़। यहां बरसों से एक हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे वहां कभी राजा व्रजकेतु रहा करते थे, जो दिन में इंसान और रात में पिशाच बन जाते थे। 100 साल पहले गांव के तांत्रिकों ने उन्हें एक रक्तबंध टोने से कैद कर दिया था, लेकिन उस तावीज की मियाद अब खत्म हो रही थी। आरव, एक इतिहासकार, गांव की लोक कथाओं पर रिसर्च कर रहा था। वो धूलगढ़ पहुंचा और जैसे ही उसने उस हवेली का दरवाजा खोला, हवाओं में कुछ बदल गया। रात के 3 बजे दीवार पर एक छाया हिली और एक फुसफुसाहट गूंजी, रक्त, मुझे मेरा रक्त वापस दो। आरव ने देखा, दीवार पर एक रक्त चिन्ह चमक रहा था। वो ताज्जुब में था कि ये चिन्ह हर रात गाढ़ा होता जा रहा है और हर सुबह गायब हो जाता। गांव की एक बूढ़ी औरत माई तुलसी ने चेतावनी दी, जिसने उस चिन्ह को देखा है वो राजा व्रजकेतु की छाया से बच नहीं सकता। आरव को रात में सपने आने लगे, जिसमें वो खुद को एक पुराने जमाने के दरबार में देखता, जहां राजा व्रजकेतु लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहते, तू वही है जो मुझे मुक्त करेगा। धीरे धीरे आरव की आंखों के नीचे काले घेरे बन गए और दिन में भी उसे छायाएं दिखने लगीं। एक रात हवेली में उसकी मुलाकात हुई राजा व्रजकेतु के प्रेत से। लेकिन कुछ अजीब हुआ। व्रजकेतु ने आरव को मारा नहीं, बल्कि कहा, मैं राक्षस नहीं था, मुझे श्रापित किया गया था, मेरी मुक्ति तेरे हाथ में है। आरव को पता चला कि व्रजकेतु की रानी, जो एक छुपी हुई डायन थी, ने ही उसे श्राप दिया था ताकि वो कभी इंसानी रूप में वापस न आ सके। रानी अभी भी जीवित थी, 100 साल से एक पुराने कुएं में कैद, और उसकी आत्मा अब भी हवेली को नियंत्रित कर रही थी। आरव ने पुरानी किताबों में खोजकर एक रक्त मंत्र तैयार किया, जो व्रजकेतु की आत्मा को मुक्त कर सकता था, लेकिन एक शर्त पर, आरव को खुद अपना रक्त देना होगा। अंतिम रात, जब हवेली में चंद्र ग्रहण था, आरव ने मंत्र पढ़ा और उसका लहू चिन्ह पर टपकाया। रानी की आत्मा चिल्लाई, बिजली कड़कने लगी, हवेली हिलने लगी। आखिरी पल में व्रजकेतु की आत्मा सामने आई, शांत चेहरा लिए, और बोली, मुक्ति मिली, धन्यवाद, अब तू मुक्त है। अगली सुबह हवेली जलकर राख हो चुकी थी। आरव बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके कंधे पर अब एक नया रक्त चिन्ह उभर चुका था। शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अगली कहानी रक्त चिन्ह भाग 2 भी जल्द आएगी।